नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आज आप साथियों में से किसी एक ने हमारे पास ये पेपर भेजा और क्योंकि मेरे पास ये पेपर था भी नहीं, इसीलिए मैं इसका सलूशन नहीं करा पाया था। ये पेपर आपका हुआ था 23 तारीख को, 23 जनवरी 2025 को। लास्ट पेपर है डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, ठीक है, टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज का। सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके छोटे क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से, कह रहा है कि प्रॉम्प्ट की बात कर रहा है को धीरे धीरे हटाने को कहा जाता है। अगर प्रॉम्प्ट को धीरे धीरे हटाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं फेडिंग। क्या कहते हैं? फेडिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, और ये सारी चीज़ें आपको शेपिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको फेडिंग के बारे में भी पता होना चाहिए और आपको फ्लुएंसी और प्रवाह के बारे में भी पता होना चाहिए। जब कभी आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में हो, नेक्स्ट टाइम पेपर देने जाना, तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा क्या है? IFSP। तो हम लोग क्या कहेंगे? इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, तो ये क्या है? IFSP का फुल फॉर्म है और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना, ठीक है। इसके बाद में अंतिम समय मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेटिव और सबमेटिव इन दोनों मूल्यांकन के बारे में बताए दे रहा हूँ। देखो, फॉर्मेटिव क्या करता है? जब फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो कहते हैं कि बीच बीच में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसके बीच बीच में अगर कोई भी मूल्यांकन किया जाएगा तो उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, फॉर्मेटिव एवल्यूएशन कहते हैं। अगर सत्र के अंत में लिखा हो, सत्र के अंत में, ठीक है, अंतिम समय पर, तो आपका सबमेटिव होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आप लोग समझ भी गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो भैया, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सही और गलत बताएं। सही और गलत में पहला क्वेश्चन है, अधिग्रहण सीखने का पहला चरण है। तो देखिए, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, अगर हम लोग बात कर लें स्टेजेस ऑफ लर्निंग की, तो सबसे पहले क्या आता है आपका? इक्विस्टेशन। दूसरा क्या होता है? मेंटेनेंस। तीसरा क्या होगा? फ्लुएंसी, यानी कि बच्चा जो भी सीख चुका है अब उसको प्रवाह से अच्छे से करे, फ्लुएंसी। और अगर बच्चा कहीं बाहर जाए तो उसका सामान्यीकरण भी कर सके, यानी कि जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये 4 चरण होते हैं आपके स्टेजेस ऑफ लर्निंग के। तो पहला चरण आपका क्या है? इक्विस्टेशन, जिसको हम लोग अधिग्रहण भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मास्टर को देखो, वॉच अ मास्टर इज वन ऑफ द मेथड टू डेवलप टास्क एनालिसिस। तो ये क्या है भैया? आपका सही है या गलत है? देखिए, जब भी हम लोग टास्क एनालिसिस यानी कि कार्य विश्लेषण की बात करते हैं, ठीक है, तो इस विधि में किसी कार्य में जो भी टीचर होगा, मास्टर होगा, निपुण होगा, वो ध्यानपूर्वक देख करके उसके कार्य करने के तरीके का क्या करेगा? विश्लेषण करेगा और उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करेगा।
जिससे क्या बच्चा आसानी से समझ सके और बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा, यानी कि दोनों आपके क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मिलाने की। तो जब मिलाने की बात करते हैं तो कहते हैं IEP, टेक, CCE और फर्नाल्ड मेथड। तो अगर बात करते हैं IEP तो कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। टेक की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, सभी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। टेक की अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो कहेंगे ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन। लिख लीजिएगा भैया, पेपर में आता ज़रूर है। ठीक है, कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। CCE तो लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, IEP, CCE और अगर हाँ कभी कभी कह दे ICT, क्या कह दे ICT, तो आप बता देना, क्या बताओगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। अब देखिए IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, तो हम लोग क्या कहेंगे, IEP में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं और शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म गोल जो लेते हैं उनमें से हम लोग क्या करते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे गोल्स को उठाते हैं जिनको बच्चा आसानी से सीख ले। तो IEP को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, C से मिलान करेंगे। टेक की बात जब भी करते हैं तो ये क्या होता है आपका, टेक क्या होता है, ये आपका संचरित शिक्षण होता है, D को मिलाएंगे। CCE कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत मूल्यांकन होता है। और फर्नाल्ड विधि क्या होगी, ये आपकी मल्टी सेंसरी अप्रोच के अंतर्गत आती है, बहुसंवेदी होती है। ठीक है, एक और यहाँ पर पूछा गया था, मैं आपको बता दूँ, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म क्या, ज्वाइंट अटेंशन symbolic play engagement and रेगुलेशन। तो ये भी आया हुआ आपके में है और आपको पढ़ना होगा। बाकी स्टेजेस ऑफ लर्निंग देखिए दी गई हैं आपको, यहाँ पर अर्जन, अनुसरण, प्रवाह, सामान्यीकरण जो भी लिखना था आप लिख सकते थे। तो मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस आपके में आए हुए हैं, ICT के बारे में भी देखिए पूछ लिया गया। ठीक है, तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।